एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो ये बताना है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x प्लस 1 पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, इसके बारे में बताइए। तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर होल क्यूब होता तो बहुत आराम से हो जाता है ना। तो आपने इसको समझ के छोड़ दिया होगा कि हमें पावर 5 नहीं आता, लेकिन बाइनोमियल पढ़ा है ना, तो बाइनोमियल लगाना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस x की पावर 5, और इसका मैंने बाइनोमियल फॉर्मूला लिखवाया था कि 1 प्लस x की पावर n, तो हो जाता है nc0, तो 5c0 प्लस 5c1 x की पावर 1 5c2 x की पावर 2। इस तरह से जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेप तक लिखा जाता है। n डिवाइडेड बाय x 5c0 कितना होता है 1 होता है ना। 5 में से कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है, तो एक ही तरीका है, सबको रिजेक्ट कर दो। तो ये प्लस का 1 लिखा है, ये माइनस का 1 लिखा है, तो ये कट जाता है। फिर उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, सब में x से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5c1, ठीक है, x कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 5c2x, और इस तरह से बचेगा। अब लिमिट लगा दिया, 5c1 होता है 5, तो ये 5 वगैरह आ जाएगा। यहाँ पर x 0 रख देंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ x स्क्वायर आएगा तो 0 हो जाएगा, सब टर्म 0 हो जाएंगे इसके बाद वाले। ठीक है, 5c1 बचेगा, 5c1 होता है 5। ऐसा ऐसे करना है। हाँ, अपॉन x ना, देखो इससे ही कट गया और x से सब में डिवाइड कर दिया। यहाँ x से डिवाइड किया तो ये x कट गया, 5c1 बचा। यहाँ एक x कट गया, यहाँ पर x बचा। पढ़ा है बाइनोमियल चैप्टर, पढ़ा है, ये मैंने लिखवाया था। देखो बाइनोमियल मैंने लिखवाया था 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल्स टू, इसको लिख लो, ये फॉर्मूला होता है, कितनी भी पावर हो उसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, nc0 nc1x nc2 x स्क्वायर से लेकर इस तरह से इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट जितने टर्म्स होते हैं n टर्म्स तक जाता है, लास्ट में ncn तक जाता है। यहाँ पर ncr ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके एक चैप्टर है, तो उससे हम निकालेंगे, उसको जब रिवाइज करोगे तो उसमें आ जाएगा आपको। तो ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r, इसको यूज करके लगाएंगे। तो इतना आप नोट कर लीजिए इन्फॉर्मेशन बेसिस पर, चीजें फिर कवर हो जाएंगी। x की पावर n x की पावर n। आगे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये उसका कॉम्प्लिकेट करके x n माइनस a n अपॉन कौन सा x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x, उससे भी हो जाएगा, उससे भी कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 प्लस x की पावर 5 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ x 0 रखेंगे अगर, ये 1 माइनस 1 का डिटरमिनेंट फॉर्म बन गया, ठीक है। और यहाँ पर नीचे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस x माइनस 1, तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस 1, तो इसमें क्या आ जाएगा 5 आगे आ जाता है, और 1 की पावर 4, तो ये 5 आता है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो बाइनोमियल वाला अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है सर, एक वो वाला होता है 5/2 वाला क्वेश्चन नंबर 22 सर, 10 वाला 22 वाला, इसके पहले 10 होता है। हां 10 देखिए, तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग, है ये भी सही है, शॉर्ट मेथड है। लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z पावर 1/6 माइनस 1। तो यहाँ पर भी वही यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, x की पावर n माइनस a की पावर n वाला। इसमें क्या किया मैंने, इसको ऐसे लिख दिया z की पावर 1/3 माइनस 1, तो इसमें z माइनस 1 से ऊपर डिवाइड कर दिया, और z की पावर 1/6 माइनस 1 z माइनस 1 से नीचे डिवाइड कर दिया, एंड लिमिट z टेंड्स टू 1। तो अब इसको मत को लिख सकता हूँ मैं 1 की पावर 1/3, उसको लिख सकते हैं 1 की पावर 1/6, तो ये बन गया x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, है ना, और पावर में से एक कम होगी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 की पावर रहेगी तो उसको नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या आगे आ जाएगा 1/6 आगे आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड में जो भी होगा 3 to the 6 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है सर वो स्क्वायर में तो कर सकते थे सर 1/6। हाँ कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ये लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर ये लिखा हुआ है ना, तो अगर इसका स्क्वायर ये है तो इसको लिख लो 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर। हाँ इसको लिख सकते हैं 1 z की पावर 1/6 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, कोई कई सारे तरीके हैं। 22 उससे पहले कुछ नहीं पूछना।
लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x minus 1 अपॉन cos x minus 1। तो यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा, उसके बिना भी हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, तो मैंने देखा cos का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है 1 माइनस cos अपॉन x स्क्वायर, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर होता है, वही बनाया मैंने। तो क्या किया, पहले ऊपर माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos 2x हो जाएगा ये, और नीचे भी माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos x हो जाएगा। फिर मैंने देखा है 1 माइनस cos x है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर बना लिया और यहाँ x स्क्वायर कर लिया। यहाँ पर अगर 1 माइनस cos 2x तो यहाँ क्या होना चाहिए 2x का होल स्क्वायर, 2x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 और नीचे भी आ जाएगा 1/2, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और कितना बचेगा ऊपर, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये दोनों चीजें 4 बचेगा, ये वैसे ही कट जाएगा तो 4 आंसर नहीं मतलब यहाँ से बना जाएगा। आया समझ में? आगे 22 x टेंस टू 5/2 tan 2x अपॉन x माइनस। यहाँ पर एक नई चीज हम देखेंगे, वैसे तो कर सकते हैं इसको बहुत आराम से, लेकिन एक कुछ नया देखते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, जब भी आपको लिमिट मिलती है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको x टेंस टू 0 मिले तो आप उसके फॉर्म लें। अगर यहाँ पर x टेंस टू 0 होता तो मैं यहाँ पर tan 2x ना नीचे 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको 1 कर देते, है ना। तो कभी कभी क्या करते हैं कि जब हमें कोई और लिमिट मिलती है तो उसको 0 बना लेते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर x टेंस टू 5/2 है तो मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ 5/2 प्लस h लिख सकते हैं, जहां पर h क्या है बहुत ही छोटा नंबर है। तो अगर x 5/2 की होने वाला है ना, तो मान लो 5/2 से थोड़ा सा बड़ा होगा या थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, तो उसको क्या लिख सकता हूँ बराबर हो जाएगा 5/2 के, अगर 5/2 में कुछ ऐड कर दिया जाए, मान लो अगर बड़ा है तो h पॉजिटिव हुआ तो ये बढ़ा जाएगा, आगे हो जाएगा नंबर, और अगर h नेगेटिव हुआ तो 5/2 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो जब कोई और लिमिट आ जाती है x टेंस टू 5/2 x टेंस टू a, तो उसको लिख सकते हैं 5/2 प्लस h, जहां पर h क्या है कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी नंबर है जो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तो ये 0 से थोड़ा कम हो सकता है, 0 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर 0 से थोड़ा सा कम होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो ये LHS में पहुंच जाएगा, और अगर 0 से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 5/2 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो RHS में पहुंच जाएगा। तो दोनों चीजें इसमें कवर हो जाती है। तो इसको करके सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5/2 की जगह आप लिख देंगे h टेंस टू 0, और tan 2 टाइम्स, और x की जगह क्या लिख देंगे 5/2 प्लस h, तो 5/2 प्लस h डिवाइडेड बाय x की जगह लिख दिया 5/2 प्लस h माइनस 5/2, तो ये कट जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 tan 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, 5 बचेगा, और 2 into h 2h डिवाइडेड बाय h, और tan 180 प्लस थीटा कितना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव होता है 2h अपॉन h, किसकी कमी है नीचे 2 की कमी पूरी कर दी, तो सॉल्व करके 2 आंसर आया समझ में। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते tan 2x है उसको, हां बिल्कुल कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस कैसे लॉपिटल नहीं मतलब किया आए नहीं तभी तक पूछा, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो tan 2x को मैं लिख सकता हूं pi प्लस 2x अपॉन x माइनस 5/2। अगर कुछ अलग तरीके से करना है, एकदम भी कंफ्यूज कर देंगे, तो उसको लिख सकता हूं मैं tan 2x को tan pi प्लस 2x लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है। और मैंने क्या किया, tan अंदर से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा pi/2 प्लस x, माइनस ले लो, बार माइनस लगा देंगे, 5 माइनस 2x को माइनस बार लगा देंगे। हाँ ऐसे कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 2x, ठीक है, और माइनस देखो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और एक माइनस आगे लगाओ। आप कैसे ऐसे किया, ऐसे कुछ तो हाँ, तो ऐसे कर सकते हैं। फिर अंदर मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा pi/2 माइनस x, और नीचे माइनस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा pi/2 माइनस x, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब x pi/2 है तो यहाँ रखेंगे तो ये अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है ना, वही नंबर नीचे लेके आना है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 आंसर।
है ना। लेकिन ये बहुत कंफ्यूज करने वाला मेथड है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है ना, बातों में एक्सट्रैक्ट करने। ये सबसे बेस्ट मेथड है। जब भी आपको लिमिट जो दी गई है उसको जीरो में कन्वर्ट करना है तो आप उस लिमिट को प्लस एच करके लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा और आराम से सॉल्व। क्योंकि ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता था तो हमने बना लिया है ना, लेकिन हर बार ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड होता है, इससे आपका जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आराम से सिंप्लीफाई हो जाता है। आगे नेक्स्ट बताइए। 25 से सारे 25 से पहले कुछ और तो नहीं पूछना है। जब ये x टेंड्स टू 0 नहीं दिया, हमारे सारे फॉर्मूले x टेंड्स टू 0 पर है और x टेंड्स टू 0 नहीं दिया, तो हम इसको x टेंड्स टू 0 बनाना है। तो तब के लिए तो x टेंड्स टू 0 तो नहीं बना सकते, h टेंड्स टू 0 बना सकते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। 25 से पहले और कुछ नहीं पूछना ना, चलो ठीक है। 25 के बाद से सारे बताना है, तो 29 तक बताएंगे। 29 तो बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 तो लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालना है, fx दिया हुआ है, fx इज इक्वल्स टू मॉड x अपॉन x, अगर x नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड इट इज 0 इफ x इज इक्वल्स टू 2, तो आपको कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। देखिए ध्यान से, तो मुझे 0 के आसपास लिमिट कैलकुलेट करना है। तो मैंने देखा इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर फंक्शन डायरेक्टली यहां पर रख के नहीं देखते हैं, रख के नहीं दिया है, ऊपर अलग से डिफाइन किया है, वो भी दो पार्ट में। तो हमें देखना पड़ेगा इसमें एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत है कि नहीं, ठीक है। तो एलएचएल करेंगे तो क्या डेफिनेशन आएगी, 0 से कम होगा। 0 से कम कहां पर है, ऊपर है ना, क्योंकि ये तो x 0 पर है। और जब आरएचएल करेंगे तो 0 से ज्यादा है, तब भी हम वहां पर है ना। तो वैसे तो नहीं कैलकुलेट करना चाहिए यहाँ एलएचएल आरएचएल, क्योंकि दोनों बार यही रखा जाएगा। लेकिन मॉड आ गया, मॉड कैसे खोलोगे आप, तो उसे पता होना चाहिए कि कैसा x जा रहा है। अगर नेगेटिव होगा तो प्लस माइनस साइन के साथ खोलेगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन के साथ खोलेगा। तो जनरली जहां पर क्वेश्चन में मॉड दिया रहता है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया रहता है, तो इन फंक्शंस में एलएचएल आरएचएल मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस निकालते हैं। और अगर दूसरी बार फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो निकाले कि नहीं निकाले, तो क्या करें, निकाल दें, कभी गलत नहीं होगा उससे। तो इसमें मैंने 0 पर कैलकुलेट करना था, तो एलएचएल कैलकुलेट किया, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या आ जाएगा, 0 माइनस। तो 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या है, जब 0 से कम है, तो 0 पर है सिर्फ 0, और जब 0 नहीं है तब ऊपर वाला फंक्शन है। 0 नहीं मतलब कि कुछ भी हो जाए, नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो वही डेफिनेशन लगेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड x अपॉन x। और फिर ये बताया था कि अगर नेगेटिव है, x टेंड्स टू नेगेटिव है, तो क्या मॉड x कैसे खुल जाएगा, माइनस साइन के साथ, तो माइनस x अपॉन x से कट जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। और आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड x अपॉन x, और 0 प्लस के लिए पॉजिटिव नंबर के लिए कैसे खुल जाएगा, प्लस साइन के साथ, तो x अपॉन x, तो यहां से बनाता है। तो LHL इज नॉट इज इक्वल्स टू RHL, क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। x की जो वैल्यू दी जाती है वो लिखते नहीं है अंदर जी, जैसे ये वैल्यू उसमें सिर्फ जब x होगा तब रखेंगे ना, जब x होगा तब, x तो यहां तो कट गया ना, -1 बचा। अगर यहाँ पर x और लिखा होता साइड में, तो हम x की वैल्यू 0 माइनस रखते थे। 0 माइनस नहीं रखते, एक्चुअल में 0 रखते हैं, एक्चुअल में, लेकिन 0 माइनस रखते हैं, एक्चुअल में 0 माइनस रखते हैं, लेकिन लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो भी लगते हैं वो 0 माइनस से लगते हैं। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ, 0 माइनस रखेंगे तो आंसर कितना है, -1 आएगा, एक पहले लिख जाएगा। तो एक्चुअल में 0 माइनस रखा होता है, लेकिन दिखता है। जहां समझ में नहीं आया पूछ लेना। 26 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। 26 तो देख सकते हैं, बुक है ना सबके पास। तो x अपॉन मॉड x इफ x इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड इफ इज इक्वल्स टू 0, उसमें भी कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। उसमें कैलकुलेट किया LHL, LHL में क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए भी वही फंक्शन है x अपॉन, तो मॉड x कैसे खुल जाएगा, माइनस है, माइनस आ जाएगा, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। 0 प्लस x अपॉन x, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। LHL इज नॉट इज इक्वल्स टू RHL। ये मॉड x समझ में आ रहा है कैसे खुल रहा है। देखो मॉड x की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर लेंगे तो प्लस साइन के साथ खुलेगा, और नेगेटिव नंबर लेंगे तो माइनस साइन के साथ खुलेगा। क्योंकि
अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और इसका आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। जैसे अगर मैं 2 रखूं तो क्या 2 पॉजिटिव है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैंने -2 निकाला तो -2 का मॉड कितना होता है, 2 होता है ना। तो ये कैसे हुआ 2, मैंने अंदर वाले नंबर में एक और माइनस लगाया। तो अगर x -2 हुआ तो ये क्या लिखा, -(-2) प्लस हो गया ऑटोमेटिकली। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुत सिंपल है। लिमिट x टेंड्स टू 5f(x) निकालना है। अगर f(x) की वैल्यू दी है, अरे यहाँ पर mod x अपॉन x दिया है, x अपॉन mod x है, तो वही चीज, हाँ वही चीज है। तो क्या करें, क्वेश्चन ही ऐसा है, ये नहीं आया तो ये भी नहीं आया, दोनों सेम चीज है। देखो इसमें निकालना है तो इसमें तो सिंपल है, x टेंड्स टू 5 ऊपर से रख दीजिए mod x -5 और 5 रख दो, mod 5 -5 0 हो जाएगा 28। तो अब इसमें दिया हुआ है f(x) = a plus bx if x is less than 1, 4 if x is equals to 1, b minus ax if x is greater than 1, and if limit x tends to 1 fx exist कर रहा है और ये f1 के बराबर है, तो हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं काफी आपके एग्जाम में। सर फाइंड और इवैल्यूएट में कोई डिफरेंस? हाँ, फाइंड इवैल्यूएट में बहुत डिफरेंस है सर। बताइए। इवैल्यूएट में सर वैल्यू को निकाला जाता है, उसकी वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट किया जाता है सर। फाइंड में क्या है, कहीं से ढूंढ के दोस्त से पूछ लो सर, आपने फाइंड के लिए बोला था, उससे पूछ लिया। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, f1 के बराबर है। तो पहले ये निकालते हैं। तो इस तरह की डेफिनेशन है, तो 1 से पहले अलग है, 1 से बाद में अलग है, तो इसमें LHL कैलकुलेट किया। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, संजय ने बताइए 1 माइनस के लिए क्या डेफिनेशन आएगी, 1 से कम, जब x 1 से कम है तो फंक्शन किसके बराबर है, तो ये x लेसर देन 1 है, तो हाँ, a प्लस बी एक्स आएगा। तो ये यहाँ पर रख दिया, कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, a प्लस बी आ जाएगा। 1 माइनस नहीं दिखेगा, वहां पे लिखा है एक्चुअली 1 माइनस है, लेकिन इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट 1 रखते हैं। ठीक है, LHL आ गया। RHL निकाला, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए क्या फंक्शन आएगा, b माइनस ax। यहाँ पर 1 रख दिया तो इसकी वैल्यू b माइनस a आ गई। तो अगर इस लिमिट की वैल्यू इसके बराबर है तो पहले ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब तो बराबर होगी। तो अगर लिमिट जो है x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो कब एग्जिस्ट करेगी, जब LHL बराबर RHL होगा। तो a प्लस b इज इक्वल टू b माइनस a होगी। देखो b से b कट गया, a इधर आ जाएगा, 2a की वैल्यू 0 आ गई, तो a की वैल्यू 0 आ गई, है ना। और ये किसके बराबर दिया है, f(1) के। 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो LHL RHL ये कर दिया, और ये दिया हुआ है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(1). f(1) कितना है, 4। तो यहां से a प्लस b इज इक्वल टू b माइनस a इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस b इज इक्वल टू 4 किया और a की वैल्यू 0 आ गई, b प्लस 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये आंसर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4। ये कैलकुलेट करना है कि आपने LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू कर दिया, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, तब भी वो f(1) के बराबर होगी। इस लिमिट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट की वैल्यू निकालना मतलब पहले LHL RHL बराबर हुआ रहा होगा, है ना, तभी वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वो वैल्यू आएगी, है ना। तो इसलिए LHL RHL बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो आप लिमिट की वैल्यू क्या निकालोगे। 29 तो करवाया था, इसको दोबारा बताएं। 29 करवाया, 30 बता दो। कुछ आप पूछ लेते ना 29, आप किस समय क्लास में ये दिया हुआ है x माइनस a1 x माइनस a2 से लेकर x माइनस an तक।
ये चीज पूछी है लिमिट x टेंस टू a1 fx, तो देखिए लिमिट x टेंस टू a1, ये fx ऊपर से उठा के रखा मैंने x माइनस a1 x माइनस a2 से लेकर x माइनस an तक, इसमें x की जगह a1 रख दो, तो a1 माइनस a1 0 मल्टीप्लाई कर एनीथिंग, ये आंसर आ जाएगा। और दूसरे वाले पार्ट में पूछा है कि x इज इक्वल टू a रखना है, तो a रख दो डायरेक्ट पूरे, तो क्या आ जाएगा a माइनस a1 a माइनस a2 से लेकर a माइनस an तक आया समझ? 30 बहुत सिंपल है ना। डाउट का मतलब एक्चुअली ये होता है कि आपने घर पे उसको लगाया 2-3 बार लेकिन वो नहीं आया, जब मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि हमने 2-3 बार ट्राई किया। जैसे एग्जाम में होता है ना, कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, जब एग्जाम के बाद पता चलता है कि उसका सोल्यूशन ऐसा था, फिर वो नहीं पूछता है ना। वो वही पर्पस होता है कि आप घर पे ट्राई करिए, तो यहाँ पर बता दिए, बाद में आप कर लिए किया हुआ क्वेश्चन और नहीं लेकिन ज्यादा कर लो ना, एक लिमिट से ज्यादा तो बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नेगेटिव नहीं हो जाएगा। mod x plus 1, अगर x less than 0 है, it is 0 if x is equals to 0 and it is आसपास का नेचर सर पॉजिटिव है सर, सारी नेगेटिविटी अंदर लग जाती है। देखो तो ये फंक्शन दिया हुआ है fx mod x plus 1 mod x minus 1 0, for what values of a does this exist? तो लिमिट x टेंस टू 0 fx ये बोल रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको वैल्यू बता दें किसकी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a है ना तो a की किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी? ठीक है, एक काम करते हैं। अच्छा बताइए x की किस वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती? किस पर डाउट होगा? मतलब x की कौन सी वैल्यू है जिस पर हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ना करे? हो सकता है LHL RHL के बराबर ना है, 0 ही दिख रहा है, 0 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है तो उसी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसे मान लिया मैंने लेट a is equals to 0, तो a is equals to 0 पर चेक करते हैं, तो LHL चेक करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, साक्षी बताइए क्या आएगा? 0 माइनस के लिए क्या रखेंगे? mod f x plus 1, इसमें x की वैल्यू 0 0 प्लस 1 बना है। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, मोहित बताइए क्या रखेंगे? mod x माइनस 1, और 0 रख दिया तो माइनस 1 आ गया, तो ये LHL RHL के बराबर नहीं है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो पूछा क्या है कि किसके लिए एग्जिस्ट करेगी, तो इसके अलावा जो बचा है उसके लिए एग्जिस्ट करेगी। सो फॉर, ऐसा नहीं कोई और नंबर हो सकता है, और कोई नहीं सकता, बताओ। देखो मान लो मैंने 1 लिया, तो 1 यहाँ पर करे तो 1 प्लस भी यही आएगा, 1 माइनस से भी यही आएगा, तो बराबर ही आएगी वैल्यू, है ना? 0 पर एक होगा, तो किस पर एग्जिस्ट करेगी? रियल नंबर माइनस 0, सारे रियल नंबर में से मैंने 0 हटा दिया, है ना? तो इस पर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये पूछा था किस पर एग्जिस्ट करेगी, आपको ये नहीं बताना, यहाँ पर छोड़ देना। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, उन्होंने तो एक ही वैल्यू पूछी जिसके लिए एग्जिस्ट करे, सारे रियल नंबर माइनस 0 पर। 31 लिमिट x टेंस टू 1 fx minus 2 upon x square minus 1 is equals to pi by 1. If the function fx satisfies this, we have to evaluate that limit x tends to 1 fx कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू दिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन लेवल का है। तो इसमें देखो अगर x की जगह मैं 1 रख दूंगा, अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो f1 माइनस 2 हो जाएगा और f1 माइनस 1 इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना? तो इस हिसाब से अगर 1 माइनस 1 ये 0 आ जाएगा नीचे, और ऊपर अगर कोई फाइनाइट नंबर आया, ऊपर अगर कोई फाइनाइट नंबर आया और नीचे 0 आया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये बता रहे हैं, है ना? लेकिन आंसर तो पाई, तो मतलब अगर नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर भी 0 बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए, है ना? तभी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी और आप उसको सॉल्व करोगे, है ना? तो अगर ऊपर भी 0 बनना चाहिए तो ये 2 है, तो यहाँ पर 1 रखने पर f1 की वैल्यू कितनी
चाहिए, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका है, इसको अलग अलग कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2, और ये वाला पार्ट इधर ले गए, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, और ये पाई बाहर है, पाई टाइम्स इसमें 1 रख दिया तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। इसको सॉल्व किया तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, और माइनस 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको अलग कर दिया, उसमें लिमिट लगाने कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू कितनी आ गई, आई बस ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो देखनी आंसर बता सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ये एक और बता देते हैं, खत्म हो जाएगा, फिर आप नोट करते रहिए, फिर आप नोट करते रहिए। 32 है fx इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर प्लस n nx प्लस m nx क्यूब प्लस m, और ये दिया हुआ x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, लेस देन इज इक्वल्स टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1। For what integers m and n does both this limit, तो ये दो लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है, 0 पर fx एंड 1 पर fx, ये दोनों एग्जिस्ट कर रही है, तो m and n की वैल्यूज बताएं। तो 0 पर एग्जिस्ट कर रही है अगर, तो एट x इज इक्वल टू 0 LHL डायरेक्ट निकाल लो, देखो तो LHL 0 से कम कहां पर है, इधर है, और यहां पर रख दिया x की जगह 0, तो आंसर कितना आएगा, n आएगा, दिख रहा है LHL। RHL कितना आएगा, हाँ किसमें रखेंगे, 0 प्लस कहां है, यहां पर है, यहां रख देंगे x की वैल्यू कितनी 0, तो m आ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो m बराबर n होगा, फिर यहां पर 1 पर देखा एट x इज इक्वल टू 1, LHL कितना आएगा, 1 से कम, यहां पर रखेंगे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो n प्लस m हो जाएगा। RHL कितना आएगा, x 1 से बड़ा, यहां पर रख देंगे, ये भी कितना आ जाएगा, n प्लस m आ जाएगा। तो यहां से आ गया, ये तो दोनों, ये तो हमेशा एग्जिस्ट कर ही रहे, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो बस यही आंसर आ जाएगा कि m बराबर n होना चाहिए। ये वाली लिमिट तो हमेशा एग्जिस्ट कर रही है 1 पर, ये भी एग्जिस्ट करेगी अगर m इज इक्वल्स टू m, यही आपका आंसर। तो कौन सी वैल्यूज हुई अगर n बराबर n, इंटीग्रल वैल्यू क्यों मना किया था fx एग्जिस्ट फॉर व्हाट इंटीजर्स, हां लग गया, व्हाट इंटीजर्स पूछा ना, तो सारे इंटीजर्स के लिए आ जाएगा आंसर। तो यहां पर आ जाएगा m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू इंटीजर्स, तो सेम इक्वल इंटीजर्स आप रख दीजिए, ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो एनसीईआरटी हो गया हमारा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री उतने खास नहीं है कुछ ज्यादा। सेकंड वाला जो है डेरिवेटिव, वो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। पाई माइनस 22/7 जो है ये 0 नहीं होता है, क्योंकि 22/7 रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। एक्चुअल में वैल्यूज की होती है 3.1415, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाती है।
तो हम वो वैल्यू नहीं कर सकते, इसलिए फाइव कर देते हैं। नाम सब छोड़ गए थे, आकाश से पकड़ ले गए क्यों? क्या नहीं वो पढ़ रहे थे क्या चीज गया कहाँ? दिख रहा है वहाँ रखा है क्या? उस वाले रूम में किनारे बैठे हो। सर कोने में साइड देखो किनारे में कोने में कैसे देखा आपने? तो आपने देख लिया ड्रॉर में देखना है, ड्रॉर में। सर पिछली वाली जो एक्सरसाइज करनी है सर आगे एक और है अभी है वो अवेलेबल डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज, तो अब वही करना है, पिछली वाली जो बची है। एडिशन में देखिए इसमें क्या है एक्सरसाइज। बहुत है सर उसमें एक्सरसाइज में 8 9 10 एक्सरसाइज है सर अभी सर वो लिमिट्स में हमने 7th एक्सरसाइज सर एक्सेल बता रहे हैं 29.8 पूरी एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हैं। तो 29.6 सर जो 7 हाँ उसके आगे का लगा सर मेरे सारे हो गए उसके 29.6 का क्या पूछना आपको बताइए, मुझे बता दीजिए। कौन सा उससे 29.5 के पूछे थे कौन सा 21 25 सर ले रहे हो बैठे ठीक है। 21 के 25 दोनों 21 भी 20 तो इसीलिए डाउट बता देता हूँ। बताओ ये सारे हो गए सर ये हो गए 32 अपने लिए 32 बताया था सर यही वाला है वेट 21 देखिए ये 29.6 का है। आरटी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 21 fx दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और दिया गया है दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इसकी वैल्यू है 1, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx इसकी भी वैल्यू है 1। प्रूव दैट f of minus 2 is equals to f of 2 is equals to 1। ठीक है, तो फंक्शन है 0 पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है और इंफिनिटी पर भी इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने ये लिमिट देखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx रख दिया ऊपर से ax स्क्वायर प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और इसमें x 0 रख दिया तो कितना आ जाएगा 0 प्लस b अपॉन 0 प्लस 1 b आ गया आंसर। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 ये बताया था इंफिनिटी पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड देते हैं हाँ जो टर्म x स्क्वायर इनफाइनाइट हो रहा है तो x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो कितना बचेगा a प्लस b अपॉन x स्क्वायर एंड 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 अपॉन x स्क्वायर ये कट जाएगा और यहाँ पर b अपॉन x और x टेंड्स टू इनफाइनाइट रख दिया तो ये 0 आ गया और ये 0 आ गया। यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई a दोनों बराबर a बराबर b इक्वल्स क्यों ठीक है ना कहाँ fx इक्वल्स हाँ और इन दोनों की वैल्यू 1 दी हुई थी, इन दोनों की वैल्यू 1 आ गई तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा 1 1 रख दो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 तो कटेगा तो अब इसकी वैल्यू आप चाहे 2 पर निकालिए चाहे -2 पर निकालिए आंसर तो बेशक बनेगा। आए समझ में सर यहाँ पे x स्क्वायर की जगह इंफिनिटी रखते हैं तभी तो 0 आता है इंफिनिटी रखते हैं तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म है और इसको सॉल्व करना मैंने बताया था कि जिसकी वजह से इंफिनिटी होता है सबसे बड़ी पावर उससे डिवाइड कर देते हैं तो x स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड किया और नीचे भी डिवाइड किया। जब ऊपर डिवाइड करेंगे तो ax स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर कट जाएगा और b अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाई में इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ अब यहाँ पर x इनफाइनाइट रखेंगे तो नीचे इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 0 हो जाता है
तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ a अपॉन 1 इनकी वैल्यूज करना है। कौन सा था 25 का? 25 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 डॉट 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 n की पावर 4 डिवाइडेड बाय n पावर 5 माइनस इसका फॉर्मूला आता भी नहीं है ना, 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर n क्यूब अपॉन n की पावर 5। तो ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये लिखा है सिग्मा n की पावर 4 और डिवाइडेड बाय n की पावर 5 माइनस लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा n क्यूब अपॉन n की पावर 5। लिमिट कौन ले ले? n की पावर 5 है 4 है, n की पावर 5 है, x कहां से आ गया था बाद वाले? n है तो लिमिट कॉमन ले ले सर, फिर फिर अंदर सॉल्व हो जाएगा। n की पावर 5 एलसीएम लेके n सिग्मा n की पावर 4 माइनस सिग्मा n की पावर सिग्मा n की पावर 4 कैसे पता चलेगा? सिग्मा हमने n देखा है, n स्क्वायर देखा है, n क्यूब। सिग्मा n होता है हाफ n n प्लस 1। सिग्मा n स्क्वायर होता है 1/6 n n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1। सिग्मा n क्यूब होता है 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये चीज तो समझ में आ रही है, अगर सिग्मा n है तो यहाँ पर n का स्क्वायर आएगा, तो n तो हम निकाल ले, n स्क्वायर है तो यहाँ n क्यूब आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर n क्यूब है तो n, तो उसको निकालना ही पड़ेगा एक्चुअली। सिग्मा n की पावर 4 पता होना चाहिए तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो वो कैसे पता करेंगे? उसका सिग्मा लगा दोगे तो सिग्मा n की पावर 4 ही आएगा। तो सिग्मा n स्क्वायर निकालो, उसका स्क्वायर एनसीईआरटी है किसी के पास? सेट हो गया। सिग्मा n स्क्वायर निकालिए, उसका स्क्वायर करो। रुक जाओ हम बताते हैं इसको। सोचो कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन लगा दो सर। अरे जबरदस्ती कहीं भी लगा दो। हाँ सर, निकाल दो बस कहीं से। अरे सर हमने ऐसे क्वेश्चन किए नहीं सर कि कुछ भी पूछा जाए 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर n स्क्वायर क्या है सर? तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? नहीं किया हमने। इसका tn होगा n की पावर 4, उसका सिग्मा लगा के निकालते हैं। अब सिग्मा tn सिग्मा n की पावर 4 पता होना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, बता देते हैं। इसमें एडिशन में दिया होगा, इसमें निकालो सीक्वेंस एंड सीरीज। कॉमन तो ले लो सर, जहां तक कर पाओ सर वहां तक सही, जब तक इसका अगला स्टेप दिखना चाहिए, मुझे नहीं दिख रहा है, आपको दिखा देते हैं। देखो वैसे तो इसको हमें छोड़ देना चाहिए। सर लिखा है सर सिग्मा n की पावर 4 n n प्लस 1 हाँ, लिखा है ना? मैं आपको निकालने का तरीका बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर निकालना हो क्योंकि याद तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इमरजेंसी में अगर आ जाए तो ऐसे निकालते हैं। k प्लस 1 की पावर 5 माइनस k की पावर 5, इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, देखो तो k प्लस 1 की पावर 5 निकालने के कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप बाइनोमियल लगा दीजिए। ठीक है, बाइनोमियल लगाएंगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस k की पावर 5। तो 1 प्लस nc0 5c0 5c1 k प्लस 5c2 k स्क्वायर प्लस 5c3 k क्यूब प्लस 5c4 k
k4 प्लस 5c5 k पावर 5 एंड माइनस k पावर 5। 5c5 तो 1 होता है, कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें k की वैल्यू रखते जाते हैं। k की वैल्यू रख दीजिए, मुझे निकालना है सिग्मा k की पावर 4 निकालना है। k की वैल्यू 1 रख दी गई तो कितना आ जाएगा, k की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो 0 से कितना आ जाएगा 1 की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5, और k की वैल्यू 0 रखेंगे तो सब कट जाएगा, 1 बचेगा। k की वैल्यू 1 रख दी तो 1 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, जिसको समझ में आए वो समझने की कोशिश कर लो। 5 टाइम्स कितना आ जाएगा 1 रखा है, और ये 5 से होता है 5 में 10, 10 टाइम्स 1 का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 10 टाइम्स 1 का क्यूब, और ये 5 टाइम्स 1 की पावर 4। ठीक है, फिर इसमें k की वैल्यू रखिए 2, तो k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 पावर 5 माइनस 2 पावर 5, ये कितना आ जाएगा देखो 5 टाइम्स 2 10 टाइम्स 2 का स्क्वायर 10 टाइम्स 2 का क्यूब एंड 10 टाइम्स 2 की पावर 4। इसको डॉट 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 लिखते जाएंगे, तो यहाँ पे लास्ट में n रख देंगे, n रखेंगे तो 1 प्लस n की पावर 5 माइनस n की पावर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 n प्लस 10 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स n क्यूब और प्लस 10 टाइम्स n की पावर 4। इस सबको ऐड कर दीजिए, देखो ये तो कट जाएगा ऑर्डिनरी टर्म्स, है ना। यहाँ पर बचेगा 1 प्लस n की पावर 5 और माइनस 0 बचे हो, इसको तो हटाएगा, कितना बचेगा 1 की पावर 5 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो इसको क्या कितनी बार लिखा हुआ है, n बार लिखा हुआ है, k बराबर 1 से लेकर k बराबर n तक रखा हुआ, तो 1 को n पर ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। 5 टाइम्स इसमें कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से लेकर n तक क्या लिखा हुआ है सिग्मा n। इन पूरे में 10 कॉमन लेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से n स्क्वायर क्या लिखा हुआ है सिग्मा n स्क्वायर। इन सब में 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सिग्मा n क्यूब, और इन सब में ये 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 पावर 4 2 पावर 4 से लेकर n पावर सिग्मा n की पावर 4। तो देखो सिग्मा n क्यूब पता है, n स्क्वायर पता है, n पता है, और ये सारी वैल्यूज है। क्या करेंगे इन सब की वैल्यूज निकाल के इन सबको लेफ्ट हैंड साइड लाके सिग्मा n की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे। 1 प्लस n की पावर 5 और 1 प्लस n की पावर 5 माइनस 1, वैल्यू निकाल सकते हैं ना, देखो इसकी वैल्यू 1 प्लस n की पावर 5 ये निकालना है ऊपर 1 प्लस 5 की है सर, तो यहाँ से निकाल लीजिए k की पावर 5 उधर चले जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ रख देना, कुछ कट जाएगा, बाकी जो बचे उसकी वैल्यू हार्डली। ये आज तक तो मैंने नहीं लगाया, मैंने ना आज तक इसका यूज किया है, इन आर्टिशन में थोड़ा ज्यादा दे दिया जाता है। तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं कितना वैल्यू दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिख के आप निकाल लोगे ना। हाँ बताओ सर, इसमें इतना सिर्फ कर दिया 3 आप लिख देंगे n प्लस 1, हाँ n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 30। नीचे 5 बढ़ गया और ऊपर
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कितना होता है 1/4 n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे n की पावर 5। तो देखिए इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो नीचे यहाँ पर भी लिखा हुआ है n की पावर 5। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा था कल, उस दिन देखा था इंफिनिटी वाले सॉल्व करते थे, ऊपर भी देखो पावर 5 आएगी, n स्क्वायर इंटू n की पावर 5 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट, तो n की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना आएगा, n इंटू 2n इंटू 3n स्क्वायर 6 आएगा। तो ऊपर कोफिशिएंट 6 आएगा और नीचे कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 30 माइनस, नीचे कोफिशिएंट 4 दिख रहा है n की पावर 5 का, और ऊपर क्या आएगा, n की पावर 4 आएगा, n की पावर 4 आएगा। नहीं सर, एक और आ जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर। नहीं वो ही आएगा। हाँ, तो n स्क्वायर आएगा क्वाड्रेटिक और बाहर क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ तो एक काम किया फिर हमने यहाँ पर n की पावर 4 n को अलग कर दिया, तो ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा आराम से, है ना। तो कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर, इस पार्ट को सॉल्व करने पर, तो नीचे कोफिशिएंट 4 आ रहा है, ऊपर n स्क्वायर कोफिशिएंट 1 आएगा, है ना, 1 आएगा और नीचे एक 4n बचा है। ये पता है समझे। अब इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो वो 0 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 1/5 आंसर जाएगा। आया समझ, सही होगा, सही आया समझ में। तो नीचे पावर ज्यादा गया तो सब प्लस आगे बताइए। बस 29.5 में क्या है, 29.0। पीछे जा रहे और भी पूछ लीजिए, उसको पूछना है। पूरा भी 5/11 लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर 5/7 माइनस a पावर 5/7 डिवाइडेड बाय x की पावर 2/7 माइनस a की पावर 2/7। ये तो फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, x पावर n माइनस a पावर n। तो यहाँ पर नीचे क्या होना चाहिए x माइनस a, तो यहाँ पर डिवाइड कर दो, यहाँ पर डिवाइड कर दो। कौन सा था 11 भी यही है। अच्छा ठीक है, तो आप एक लगाओ देख लो। 8 भी यही है। ये पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, x³ माइनस 64 अपॉन x² माइनस 16। अब तो बिना देखे आंसर बता सकते हो, मतलब देखिए आंसर बिना सॉल्व किए। तो ये 2 का क्यूब लिखा है, नीचे x माइनस 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 × 2 स्क्वायर। यहाँ 2 का क्या लिखा है पावर 4, ये 2 का क्यूब नहीं लिखा है, 4 का क्यूब लिखा है, यहाँ पे 2, अच्छा 4 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 3 × 4 का स्क्वायर और नीचे लिखा है 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 × 4 की पावर 1। सॉल्व कर लीजिए, ये 4 कट जाएगा, 2 × 6 और भी पूछने आ रहे हैं 29.7 में 29.3 तो करवाया था मैंने। और कुछ अरे क्यों दिक्कत हुई है, डाउट क्लियर हो गए, डाउट तो क्लियर करना चाहिए। नहीं कुछ हाँ ले सर 92 मेरा 9 सही बात है, मैथ का टेस्ट होगा अलग ही खुशी है। या फिर लेके आया है। तो सब हो गया ना, हां सर 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, ढूंढ लीजिएगा ना, जब मिल जाए तो बता दीजिए।